नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल एन की नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो आज अम्मा आ गई हैं चूड़ियाँ पहनने मेरे घर पे। उनके यहाँ चूड़ियाँ थी लेकिन वो बड़ी हो रही थी, तो इसलिए उन्होंने बोला कि मतलब हम दोनों का साइज एक ही है हाथों का, तो मेरी चूड़ियाँ उन्हें आ जाएंगी, उन्हें उनकी चूड़ियाँ मुझे आएंगी। लेकिन जो उनके पास चूड़ियाँ थी उनका साइज बड़ा था, इसलिए मेरे पास आ गई हैं चूड़ियाँ लेने। हाथ खाली थे उनके, तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने ये डब्बा रख रखा है चूड़ियों का, तो मैंने इन्हें निकाल के दिया। मैंने कहा देख लो, आपको जो सा भी पसंद आ रहा हो वो आप पहन लो। तो ये कत्थई कलर की चूड़ियाँ हैं जो कि मुझे बहुत पसंद आई, मेरे हाथों में भी है, मैंने पहन रखी है। सिंपल सी है कत्थई रंग की। तो अम्मा को भी यही चूड़ियाँ पसंद आई फाइनली, और अम्मा को आ भी जाएंगी, इतनी छोटी ना बड़ी हैं। तो मैंने कहा यही पहन लो, आपको जब यही पसंद आ रही हैं। तो कड़े भी थे लेकिन अम्मा ने बस चूड़ियाँ ये पहनी है। तो मैंने कहा आप अगर पहन रहे हो तो ये सारे ही पहन लो, क्योंकि मैं पहन चुकी हूँ इन चूड़ियों को, तो अब दोबारा पहनने का मन नहीं करेगा। ठीक है, तो मैंने इन्हें सारी चूड़ियाँ अम्मा को पहना दी, क्योंकि अम्मा जो है ना वो ज़्यादा चूड़ियाँ पहनती है और मैं मात्र 2 चूड़ियाँ पहनती हूँ हाथों में। तो मैंने कहा अम्मा से कि चलो महावर भी लगा ही लेते हैं। तो अम्मा बोली हाँ ठीक है। तो हम दोनों ने मिलकर महावर लगाने की तैयारी करी। मेरे पास लाल रंग का महावर था, ठीक है। और ऐसे ही साथ में 2-3 औरतें जब मिलके महावर लगाती हैं तो और ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं और अम्मा ही महावर लगा रही हैं। तो अम्मा को मैं लगाने आ रही थी, लेकिन उन्होंने पहले ही लगा लिया और कहने लगी कि मैं खुद लगा लूँगी। तो मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा आप लगा लो, और मैं फिर अपने पैरों में लगाने लगी। तो मैं ब्रुश से पहले तो लगा रही थी अपने पैरों में, सोच रही थी डिज़ाइन बनती है शायद इससे बढ़िया, लेकिन फिर हो नहीं पाया मेरे से, और ब्रुश से उतने ढंग से बन नहीं पाया, तो मैंने फिर हाथों से ही लगा लिया। तो यहाँ पे सास बहू दोनों ही महावर लगा रहे हैं बैठ के, बहुत अच्छा लग रहा है। और महावर का कलर जो है ना बिल्कुल रेड है। यहाँ पे गुलाबी मिलता है महावर, लेकिन ये डिब्बी में रेड वाला जो है ये महंगा मिलता है, तो रेड वाला ज़्यादा अच्छा रहता है। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे रात हो चुकी है और हमारे खेतों में कटाई चल रही है, तो सारी फसल जो है ना कतर के आ गया है घर में। बारिश का मौसम हो रहा था, इसलिए हमने रात रात में ही कतरवाना ज़रूरी समझा। तो ये आ गए हैं हमारे खेत के मटर और राई। तो आंटी, आस्था के पापा और लक्ष्मी यानी मेरी ननद, सब लोग ढुवाई कर रहे हैं, ठीक है। इन सब ढुवाई कर रहे हैं, और सारा फसल जो है ना जितना भी मटर है और राई है वो घर पे लाके रख रहे थे। अब हो गया है दोस्तों सुबह का टाइम। तो बहुत प्यारा आज का सुबह था। रात में तो बारिश हो रही थी, लेकिन सुबह बहुत अच्छी धूप निकली हुई है और मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो रात में हमने पानी नहीं भरा था क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था, ये खेत में ही चले गए थे, तो काम के कारण पानी नहीं भर पाई थी मैं। तो अब पानी भर रहे हैं, आंटी के यहाँ से पाइप लगा लेंगे, और सारे जितने हमारे बर्तन खाली हैं उन सभी बर्तनों को भर लेंगे। आस्था के पापा ने पहले इन सभी बर्तनों को धो दिया, जो बड़े बड़े ड्राम हैं उन्हें साफ़ कर दिया था। साफ़ कर नहीं, अभी नहीं किया, अभी करना है उन्हें। तो मैं उनकी हंसी भी उड़ा रही थी, कह रहे हैं ऐसी वीडियो मेरी मत डालियो कि मैं सफाई कर रहा हूँ बर्तनों की। तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, फिर भी मैंने ना डाली। मैंने कहा देखो, आस्था के पापा भी इतना हेल्प जो है ना मेरा कर देते हैं। और वो चले गए आंटी के यहाँ पानी ऑन करने, मतलब ऑन कर देंगे तो पानी आ जाएगा पाइप में। और यहाँ पे अब सारे बर्तन जो बचे कुचे बर्तन थे वो साफ़ करके मैं अभी नहीं भरने लगी हूँ। तो दोस्तों इसी तरह हम हर 2-3 दिन में ऐसे पानी भर लेते हैं, पानी भर जाता है, वो 2-3 दिन चल जाता है। तो पीने का पानी ये जो कसेड़े हैं इनमें भर लूँगी, और एक बाल्टी में पीने का पानी भर के साइड पे पहले ही रख दूँगी, ताकि इन पे छींटे ना पड़े। और आस्था के पापा इन्हें रख दे रहे हैं साइड में। और उसके बाद सारे बर्तन भर गए हैं, ड्राम भर दिए हैं, और अब मैं आ गई हूँ इन सारे पानी को जगह पे रखने। किचन में रख दे रही हूँ, क्योंकि बाहर रखे रहेंगे तो धूल मिट्टी होगा, और क्योंकि इन दिनों खेती बाड़ी का काम चल रहा है तो धूल मिट्टी धुआं कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं, और वही सारा धूल मिट्टी ना पूरे घर में फैल जाता है। क्योंकि हमारा घर बंद नहीं है, खुला है इस तरफ से, इस कारण से, इस तरफ से क्या, हमारा तो घर पूरे ही तरफ से खुला ही है, तो सारा धूल मिट्टी आ जाता है उड़ के बाहर से अंदर। और अब मैं आ गई हूँ दोस्तों आज अपने कमरे की लिपाई करने। तो क्योंकि होली के बाद से अब मैं कर रही हूँ लिपाई, और होली का पूरा कलर अलर देख रहे हैं आप, जैसे कि अभी तक बिखरा पड़ा है, और यहाँ का टाल भी ख़राब हो गया था, मतलब उधड़ गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना अब टाल कर ही दी जाए, बहुत दिन हो गए हैं। तो मैं पहले नीले कलर से डिक लगा दे रही हूँ, जैसे मैं हमेशा ही लगाती हूँ डिक,
तो ये दिन पे दिन ये ढिक है ना कलर फीका हो जाता है इनका। जैसे पहले भी जो ढिक लगाया था उसका भी कलर फीका हो गया है, लेकिन अब नए सिरे से फिर से ढिक लगा दे रही हूँ, लिपाई कर दूंगी तो ये ना कुछ तो 20-15 दिन आराम से चल जाएगा। तो दोस्तों आप सभी को ब्लॉग कैसा लग रहा है? अगर ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आज मेरी वीडियो में पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और तहे दिल से आप सभी जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। जो आपके प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगी। बहुत सपोर्ट करते हैं आप। सही समय पे आपने मुझे सही सलाह दी, आपने सही बात बताया मुझे, जो मैंने बाहर जाने की बात करी थी उस पर। तो दोस्तों घर कच्चा हो या पक्का, साफ़ सुथरा रखने में ही सुंदर लगता है। और हमारा चाहे घर कच्चा ही लेकिन बहुत ब्यूटीफुल दिखता है लिपाई पाई करने के बाद। तो हर 7-8 दिन में लिपाई कर दो ना तो घर में रौनक सी आ जाती है, एकदम ऐसा लगता है कि नया नया सा घर हो गया है बिल्कुल। तो इसलिए लिपाई ना जल्दी जल्दी करते रहने में ही फ़ायदा है। धूल मिट्टी भी कम होती है और सुंदर भी लगता रहता है। कोई आता है तो ये नहीं कहता है कि भैया तुम्हारा घर कैसा डला है। मेरे घर में कोई भी आता है ना तो यही कहता है कि तुम्हारा घर, चाहे हम बारिश के दिनों में भी आ जाएं तो तुम्हारा घर ऐसे ही सुंदर ही लगता है। ऐसा लगता ही नहीं कि यहाँ पे बारिश होती है। अब कुछ दिन बाद, 2-1 दिन बाद मेरी नंदें भी चली जाएंगी यहाँ से, क्योंकि खेती का काम जैसे ही निपट जाएगा तो उन लोग भी यहाँ से चले जाएंगे। चाचा चाची जी इसलिए आए थे कि बस खेती का जो भी काम है इन सब में हमारी हेल्प हो जाए। तो अब बस ये भी काम हमारा निपट जाएगा, ठीक है। लेकिन कमरे में जो इतना सारा सामान रखा हुआ है, जो रात में मटरा आया था और राई आई थी, तो ये पूरे कमरे में मेरे जो है ना फैला हुआ है। तो जब ये यहाँ से साफ हट जाएंगे तो मुझे पूरा ही कमरा डीप क्लीनिंग करना होगा। तो आप सभी को मैं पहले ही बता दे रही हूँ, डीप क्लीनिंग ब्लॉग आएगा बहुत ही प्यारा। तो अब यहाँ पे ढेक तो मैंने पूरे आंगन में लगा दिया है अच्छी तरीके से। यहाँ जो कोना छूटा रहता है बस यहीं मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ कोई आता जाता नहीं है तो इसलिए लिपा भी रहता है, ज़्यादा जल्दी जल्दी लिपाई नहीं करनी पड़ती। तो वहाँ मैंने उतना छोड़ दिया है। सामान रखा हुआ था खटोली वगैरह वहाँ पे, तो इसलिए मैंने वहाँ पे रहने दिया है। और अब मैंने यहाँ दुकान वाले कमरे से स्टार्टिंग कर दी है, मतलब आंगन में जो बैठक के मतलब बाहर का हिस्सा है वहाँ से स्टार्टिंग कर दी है। लिपने लगी हूँ और धूप के आने से पहले मैं सोच रही थी लीप लूँ धूप, क्योंकि आज अच्छी खासी निकल चुकी है। और धूप निकल जाती है तो ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ और फिर धूप भी लगती है, गर्मी भी लगती है, इसलिए मैंने पहले ही ये काम कर लिया और उसके बाद घर के जो और काम हैं मैं करूँगी। आज तक को स्कूल भेज दिया है, वो स्कूल पहुंच गई है। तो उसके बाद सुबह सुबह का टाइम है दोस्तों। सबसे पहले पानी भरी मैंने और गोबर से लिपाई करने आ गई। अभी थोड़े बर्तन रखे हुए तो वो भी मुझे धोने हैं और नहा धो के खाना पीना बनाऊंगी, क्योंकि गोबर से लिपाई कर दी है तो इसलिए नहाना धोना पहले हो जाएगा, उसके बाद ही खाना बनाऊंगी। तो अम्मा अकेली नहीं है, अम्मा है तो हमारे साथ ही, लेकिन मतलब बस अलग घर में रह रही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अकेली हैं, पापा हैं उनके साथ, ठीक है। और मेरे और अम्मा के बीच में काफ़ी प्यार है, ठीक है। इसलिए है क्योंकि अम्मा ना मेरी सास बहुत सीधी है। मैं सच बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा सीधी हैं, ठीक है। और अगर उनकी जगह कोई और होता ना तो ऐसे चूड़ी लेने नहीं आती हूँ। मतलब एटीट्यूड रहता है हर सास के अंदर, लेकिन मेरी सास के अंदर नहीं है। वो उनके पास नहीं थे तो वो नॉर्मली मेरे पास आई, बोली कि मैं चूड़ी दो मुझे पहनना है, और मेरी चूड़ी नहीं है तो मेरे पास भी रखी हुई थी। और मैं उस चूड़ी के 2 मतलब 4 चूड़ियाँ मैं पहन चुकी थी। तो मैंने कहा ये रखे ही रहेंगे तो अम्मा को ही दे देते हैं, अम्मा पहन लेंगी। और मतलब वो यूज़ हो जाएगा, रखा नहीं रहेगा मेरे घर पे। जैसे मेरा सारा सामान रखा रहता है, यूज़ नहीं हो पाता है, रखे रखे ही आज तक तोड़ फोड़ कर देती है। तो मैंने कहा अम्मा के हाथ में कम से कम यूज़ हो जाएगा, चल जाएगा वो। और अच्छी चूड़ियाँ भी थी। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए पूरा घर ना मैंने बहुत ही अच्छे से लीप दिया है, डिज़ाइन गोल गोल बना बना के हैं। और ये नीले कलर का ये जो कलर है ना, ये सूख जाएगा तो और अच्छा लगता है, चमकता है ये, जैसे लगता है कि लाइटें जल रही हो। अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, आप सभी कहते हैं वाइट कलर से ढिक लगाया करो, लेकिन वाइट कलर का यहाँ पे कोई नहीं लगाता। यहाँ पे हर सभी लोग नीले ही कलर से ढिक लगाते हैं। वहाँ लिपाई हो चुकी है और यहाँ देखिए कमरे का क्या हाल हो रखा है। मेरा कमरा बहुत ही ज़्यादा बेकार हो रखा है। यहाँ पे फैली हुई है राई, ये देखिए राई, ठीक है। ये पूरा राई का पहाड़ बना पड़ा है यहाँ इस कोने में। और इधर कटोली के नीचे है मटर। मटर आपको दिखाती हूँ,
ये है मटर, मटर और राई। तो अब जब तक ये दोनों ही चीज़ घर से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक घर की सफाई नहीं हो पाएगी, कमरे की सफाई नहीं हो पाएगी। यहाँ अंदर कटोली के नीचे सारा डाल दिया और ढक दिया था, कीड़े मकोड़े क्योंकि थे इनमें, इसलिए। तो दोस्तों उसके बाद देखिए लिपाई हो गई है। आस्था के पापा बाहर मटरा छाज रहे थे। उसके बाद ये जो कमरे में हमने रख रखा था ना मटर, इसमें राई भी मिली हुई है, मैंने आपको दिखाया ही था। तो मटर और राई को दोनों को अलग अलग हिस्से में करना है। तो ये राई वाली छजनी हम लेके आए हैं अम्मा के यहाँ से, और मैं और आस्था के पापा दोनों छाज रहे हैं। मटर छाज छाज के मटर ऊपर आ जा रहा है तो उन्हें उधर रख दे रहे हैं, और राई छाजते हुए नीचे गिर जा रही है। तो हमने पूरी राई छाज ही दी है, बस 1-2 बार की, और 1-2 तसला और है राई, ये भी छाज देंगे। फिर दोनों ही चीज़ें साफ़ हो जाएंगी। इन्हें धूप में रखना होगा, इन्हें सुखाना पड़ेगा, जब जाके ये मतलब सूख पाएंगे। और साफ़ तो हो ही गए हैं। ठीक है, तो गांव का देख लीजिए, यही आप कहते हैं कि गांव का जीवन दिखाइए, तो गांव का जीवन ना यही सब है, इनसे अलग नहीं है कुछ भी गांव का जीवन। जो भी खेती का फसल असल का जो भी आया है, इन्हें साफ सूफ करके सुखा के तब जाके बोरी में हम भर के रख सकते हैं। ऐसे रखेंगे तो आपस में घुन जाएंगे, चिपक जाएंगे, फफूड़े लग जाएंगे, जब तक सूखेंगे नहीं। तो अब आस्था के पापा देखिए धूप में वहाँ पे डाल दे रहे हैं जहाँ पे मैंने लिपाई करी थी, और धूप भी अच्छे से आ चुकी है, और वहाँ पे लिपाई जो था यहाँ पे तसला भर भर के आस्था के पापा को दे। तो दोस्तों आज का विलेज का ब्लॉग कैसा लगा है आप सभी को, आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा।